नमस्कार, स्वागत है आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ में अम्बेश पंत। आज से हमने जैसे कहा था कि उत्तराखंड को 24 साल हो गए हैं, पूर्ण हो चुके हैं बने हुए, और 24 सालों में क्या कुछ रहा। तो डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज ने स्पेशल 24 सीरीज चलाने का एक मुहिम जारी की, और उसी में आज मेरे साथ में है उच्च शिक्षा से डॉक्टर अनुराग शर्मा जी। अनुराग शर्मा जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, राजकीय जो डिग्री कॉलेज है कर्णव घाटी कोटद्वार का, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कर्णव घाटी में आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। किस तरह से रहा आपका लाइफ का सफर, प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत आपने कैसे की, उनसे बातचीत हम लोग कर लेंगे। और क्या कुछ इन प्रोफेशनल लाइफ में आपका रहा उत्तराखंड की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने अभी जो आपको एक अवार्ड मिला, टीचर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ये ऐसे तमाम कई सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं। बात कीजिए अगर उत्तराखंड में काम करने की, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी को बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कितना टाइम आपको अभी उत्तराखंड में कार्य करते हुए होंगे। सबसे पहले डिस्कवर उत्तराखंड में बहुत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अम्बेश पंत जी को सादर प्रणाम, और साथ में जो डिस्कवर उत्तराखंड के चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उन सभी को भी नमस्कार करता हूं। जहां तक मैं उत्तराखंड में अपनी जर्नी की बात करूं तो एक बड़ी लंबी जर्नी रही है। सन 2004 में मुझे पहली बार मौका मिला पिथौरागढ़ में आने का, और पिथौरागढ़ का जो अनुभव मेरे लिए रहा वो एक ऐसा अनुभव था कि जो जीवन परिवर्तन का अनुभव था। साथ में एक सेवा भाव का अनुभव आया। पिथौरागढ़ में कार्य करने के बाद मैंने फिर रानीखेत में कार्य किया, और सन 2010 में उच्च शिक्षा में मुझे संविदा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आने का मौका मिला। गोपेश्वर महाविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल रहा कि जब मैं गोपेश्वर गया। एक ऐसी जगह जिसको आज भी मैं बोलता हूं अच्छी जगह, अच्छे लोग। वहाँ के अनुभव अगर मैं शेयर करूं तो बच्चे 15, 20, 25 किलोमीटर से आया करते थे अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए, और अपनी क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़कर उत्कृष्टता की ओर जाते थे। उसके बाद 2016 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ राजकीय महाविद्यालय कर्णव घाटी कोटद्वार में, और 2016 से अनवरत मैं इसी महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। उस शिक्षा में कार्य करते हुए मुझे 25 साल का अनुभव इस समय हो चुका है, और इन 25 वर्षों में जो स्टूडेंट्स के साथ में एक सामंजस्य रहा वो मेरे लिए अलौकिक रहा है, और मुझे बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि मेरे पहले बैच के बच्चे आज भी मेरे टच में हैं। जब भी कोई बात होती है, चाहे टीचर्स डे हो, चाहे फादर्स डे हो, या कोई भी कार्य हो, शेयर करते हैं। सर आप लगातार सक्रिय रहते हैं, मैं देखता हूँ सामाजिक सरोकारों से भी आपका काफी अच्छा खासा वास्ता रहा है, और आप सभी जगह सक्रिय रहते हैं। आप स्पोर्ट्स की बात करें, एनएसएस की बात करें, या तमाम और सामाजिक संगठनों में भी लगातार आपकी सक्रियता रहती है। बात कीजिए अगर कोटद्वार के क्षेत्र की अगर बात करें, हम कोटद्वार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो कोटद्वार आपके नजरिए से अगर मैं बात करूं तो क्या क्या अभी यहाँ पे अगर शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें, तो क्या क्या यहाँ पे किया जाना बाकी है, जो अगर किया जाए तो यहाँ से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर ना जाएं, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं। आप क्या मानते हैं? अगर मैं कोटद्वार की बात करूं तो एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, भरत की जन्मस्थली भी रही, कर्णाश्रम हमारे पास में ही है। वो सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं अपने क्षेत्र में आने की बात करूं तो कोटद्वार में अपार संभावनाएं हैं, और हमारे बच्चे जो हैं उनमें जब हम देखते हैं तो वो कौशल से भी परिपूर्ण हैं। उनका जो माइंड है वो बड़ा शार्प है और टेक्निकल माइंड में है। अभी आप ही की कवरेज जब कई बार देखते हैं तो सांस्कृतिक में कार्य करने के साथ साथ विज्ञान महोत्सव में जो हमारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, और बाकी क्षेत्रों की तुलना में कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, जैसे आप भी कई मुहिम चलाते रहते हैं, काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग के द्वारा मुझे लगता है कि बच्चों की समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है, और उनको उस ओर भी ले जाया जा सकता है जिस ओर उनके अभिभावक भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। जैसे
अर्जुन के हम एग्जाम्पल देखते हैं जी। कि जब तक वो चिड़िया की आंख को नहीं देखते तब तक शायद निशाना नहीं साध सकते। जी। तो हमारे बच्चों में अपार संभावनाएं हैं, अपार क्षमताएं हैं और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारे बच्चे अच्छा कार्य करेंगे। सर, अभी आप देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें टीचर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी आपको गया था और कई सारे लोग वहाँ पे उच्च शिक्षा से थे। किस तरह से वो अवार्ड रहा और कैसे जो चयन प्रक्रिया रही, क्या रहा उसमें? तो ये जो अवार्ड है ये उत्तराखंड का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है और ये 4 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड वाइस चांसलर ऑफ द ईयर। पूरे उत्तराखंड से नामांकन किए जाते हैं और उसके बाद एक बहुत ही उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है और उसमें श्रेष्ठता के आधार पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करता हूँ कि आप की सकारात्मकता से मुझे वहाँ तक जाने का मौका मिला और उस अवार्ड को जब लिया तो एक गर्व की अनुभूति हुई और साथ में अपेक्षाएं भी थी कि आगे वाला जो कार्य करना है वो और उत्कृष्ट करना है। टोटल लगभग 23 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, उच्च शिक्षा में मेडिकल है, हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है। उन सब टीचर्स में लगभग 4 टीचर हमारे उच्च शिक्षा से थे, जिनमें एक शिक्षक गोपेश्वर से, एक शिक्षक कर्णप्रयाग से और एक शिक्षक लोहाघाट से और चौथा सम्मान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये मुझे भी मिला है। चलिए सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। सम्मान की अगर बात करें या रिकॉग्निशन जब मिलता है तो आपको क्या लगता है कि जो काम अगर आप कर रहे हैं, अगर उसके लिए रिकॉग्निशन आपको मिल जाती है, सम्मान मिलता है, तो काम को करने की जो एक स्पीड आप कहें या मोटिवेशन जो कहें, वो किस तरह से बढ़ जाता है? पंजी, वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रात को आंखें कहती हैं सो जाओ, पर दिमाग कहता है नहीं अभी और काम कर दो। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व भी होता है कि रात को मुझे कार्य करते हुए लगभग 12-1 बज जाते हैं और सुबह को भी 5-6 बजे उठ के मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ तक टीचिंग में बात करूँ तो सबसे अच्छा एक शिक्षक का कार्य शिक्षण है, क्योंकि मैं यही मानता हूँ टीचर्स फॉर टीचिंग, क्योंकि टीचर्स बाकी सब कुछ करने के लिए हैं पर शायद टीचिंग बहुत ज़रूरी है और टीचिंग में भी ब्लेंडेड टीचिंग मोड। जब तक हम क्लासरूम में जाकर अपने ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर अपनी टीचिंग नहीं करते, शिक्षण कार्य नहीं करते, तब तक संतोष नहीं मिलता। और एक टीचर के लिए सम्मान के साथ साथ सबसे बड़ा सम्मान होता है जो वो अपने लेक्चर को पूरा करने के बाद और बहुत ही ऊर्जा से बाहर निकलता है जी। तो उसको शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए भी और आगे भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेंगी कि आप इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये मेरे साथ में डॉक्टर अनुराग शर्मा जी थे और जिन्होंने जो UK24 एक सीरीज है हमारी उसमें अपना समय दिया और आज हमने उनसे बातचीत की। निश्चित तौर पे आगे भी इस तरीके की व्यक्तित्व का आप इंटरव्यू हमारे साथ में देखेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद।